आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज का वीडियो बेस्ड है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 पर। तो जो भी बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो जो भी बच्चे वीडियो पर आए हैं, विजिट किए हैं, वो पूरा वीडियो देखें। और आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी दिल से कर रहे हैं तो आप एक पेन एक कॉपी लेकर इस प्रैक्टिस के साथ मेरे चैनल के साथ बैठिए वीडियो के साथ, और जो भी मैं लिखता हूँ या नोट करवाता हूँ वो आप करते जाइए। आपसे इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। क्या बोला कि आपका जो है नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें से आपको नॉन फिनाइट वर्ब क्या खोजना है, नॉन फिनाइट वर्ब्स खोजना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो नॉन फिनाइट वर्ब का मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में थ्योरी बहुत बार बताया है, हर वीडियो में बताया हूँ, तो इस वीडियो में भी बताऊँगा। तो क्या है कि जो नॉन फिनाइट वर्ब होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं जीरेंड, एक होते हैं पार्टिसिपल, एक होते हैं इनफिनिटिव। ठीक है, तो हमारा जो जीरेंड होता है वो वर्ब के प्लस आईएनजी फॉर्म होता है और ये वर्क करता है सेंटेंस में नाउन की तरह। ठीक है, और जो हमारा पार्टिसिपल होता है वो वर्ब प्लस ये ऐसे हम लिख देते हैं, ये जो वर्ब का तीसरा रूप और वर्ब का चौथा रूप होता है। वर्ब का तीसरा रूप जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम करता है और V4 जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करता है। इन्फिनेटिव होता है वो आपका 2 + V1 होता है जो आपका वर्क करता है नाउन की तरह। तो नाउन जो सेंटेंस में 2 ही जगह यूज हो सकता है नाउन की तरह, एक सब्जेक्ट में और एक ऑब्जेक्ट में। ठीक ना, तो जहाँ भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में अगर 2 + V1 दिख जाए और वो नाउन की तरह वर्क करे तो वो आपका क्या कहला जाएगा, इन्फिनेटिव। अगर नाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह पर आपको V + ING दिख जाए, वर्ब का ING प्लस, तो वो जीरेंड की तरह वर्क करेगा। और ये तीनों जो होते हैं हमारे नॉन फिनाइट वर्ब के ही ये टाइप होते हैं। ठीक है, तो चलते यहाँ से खोजते हैं। देयर वाज नथिंग फॉर हिम टू फाइट फॉर। यहाँ पर देखिए टू फाइट लिखा हुआ है, 2 + वर्ब है ये, है ना। फाइट क्या आपका वर्ब है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, इन्फिनाइट का एग्जाम्पल दिख रहा है, तो आपका यहाँ से फाइट आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। इसमें जो आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है, नरेशन पूछ रहा है। तो देखिए, ही सेड आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपका जो ये सेंटेंस है पूरा, ये आपका डायरेक्ट स्पीच कहला रहा है। डायरेक्ट स्पीच का आप रिपोर्टिंग वर्ब देखो तो किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं, ये आपका पास्ट टेंस में है। किस में है, पास्ट टेंस में है। तो हमारा जो ये दिया हुआ है वो इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। तो इसका जो, और ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग वर्ब है इधर वाला, और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस अगर देखो तो हैव लिव्ड है, इसका मतलब ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक ना, तो ये जब रिपोर्टिंग स्पीच को बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये किस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदल जाएगा, पास्ट टेंस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पास्ट टेंस में बदल जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए।
और एक और याद रखिए SON 1 2 3। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो देखिए ही सेड, तो यहाँ तो बदल ही दिया, ही सेड लिख ही दिया, ही सेड डैट। अब देखिए आई आपका है फर्स्ट पर्सन, आई आपका फर्स्ट पर्सन जो किसके अनुसार बदला, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कहाँ, यहाँ पर, तो देखिए ही आ गया, तो यहाँ तो सही है। अब देखिए हैव है, किस में बदलेगा, पास्ट टेंस में। तो हैज तो पास्ट प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ये आपका नहीं होगा, गलत। वाज, अच्छा वाज पास्ट होता है लेकिन हमको पास्ट टेंस चाहिए, मतलब V2 चाहिए यहाँ पर भारू का, ये नहीं होगा। तो गलत क्या लग रहा है, अच्छा इज लिविंग, ये तो प्रेजेंट हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। ये जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना तो वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो वाज तो आपको क्या था, वाज आपका पास्ट था, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट तो है नहीं, तो ये गलत। तो आपका बचा हैड प्लस V3 है। ये हैड किसको दिखाता है, पास्ट परफेक्ट को। तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन D राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एग्जाम में नरेशन से बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, फिल अप द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनकर भरिए। प्लेंटी ऑफ शुगर डैश इन स्टॉक। अच्छा यहाँ से शुगर क्या है, शुगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जब ये अनकाउंटेबल नाउन होता है तो ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, लेकिन इससे हमको कोई लेन देन नहीं है। प्लेंटी ऑफ क्या है यहाँ पर, प्लेंटी ऑफ ना, यहाँ पर ये मात्रा बता रहा है, मात्रा मतलब क्वांटिटी बता रहा है, ना कि संख्या नहीं बता रहा है, समझिएगा। प्लेंटी ऑफ शुगर मतलब प्लेंटी ऑफ किसके लिए आ रहा है, मात्रा मतलब क्वांटिटी, शुगर की क्वांटिटी बता रहा है। जब भी शुगर का क्वांटिटी बताए तो वो किस में चला जाएगा, सिंगुलर में। वो क्या लेगा, प्लेंटी ऑफ जो क्वांटिटी बताता है तो उसका वर्ब कैसा लेता है, वो अपने आप सिंगुलर लेता है। ठीक है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब खोजते हैं। आर प्लुरल है, नहीं होगा। वेयर प्लुरल है, नहीं है। प्लुरल है, नहीं होगा। तो आपका इज सिंगुलर होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए हर बात को मैं बोल रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनो, और अगर लिख सकते हो तो लिख भी लो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। ये आपका पैसिव वॉइस में बदलने बोल रहा है, आइडेंटिफाई मतलब पहचानने बोल रहा है पैसिव वॉइस को। ठीक है, तो आपका ये दिया हुआ है एक्टिव वॉइस, आपको यहाँ पर दिया हुआ है राम हैज़ चीटेड मी। तो इसका एक्टिव वॉइस दिया हुआ तो इसका पैसिव वॉइस बदलना होगा। तो पैसिव वॉइस में क्या नियम होता है कि सब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। यही होता है पैसिव वॉइस में। और दूसरा रखिएगा टेंस का जो होता है ना, टेंस नो चेंज, टेंस का इसमें कोई चेंज नहीं होता है। कब, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते हैं। तो देखिए मी है तो मी किस में बदलेगा, आई में। किस में बदलेगा, आई में। ठीक है, हैज़ चीटेड, हैज़ चीटेड क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में भी हमको क्या चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पर पैसिव का जो फॉर्मेट होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसका जो फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपका फॉर्मेट होगा हैव प्लस बीन प्लस V3। इस तरह का आपका फॉर्मेट चाहिए जब हम एक्टिव से पैसिव बदलेंगे। तो आई तो हमारा आ गया है। अब वर्ब को बदलेंगे तो किस में जाएगा, आई है तो आई क्या लेता है, हैव लेता है। तो वाज तो पास्ट हो गया, वाज पास्ट हो गया, इसमें तो होगा नहीं। अब ये दोनों ए और बी ऑप्शन में चलेगा। तो आई हैव, अच्छा बीन भी चाहिए, बीन इसमें है तो बीन।
इसमें हैव के बाद चीटेड है, V2 है, ये ख़त्म, तो आपका ऑप्शन क्या होगा डी। बस इतना सा थोड़ा सा फॉर्मेट याद कर लीजिएगा एक्टिव टू पैसिव का, सारे टेंस का, तो आपका काम बहुत आसानी से बनने वाला है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द हाइपन इन अ सेंटेंस। मतलब कोई भी सेंटेंस में हाइपन का क्या काम होता है, ये पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हाइपन का काम होता है दो कंपाउंड सेंटेंस को आपस में क्या करने का, कनेक्ट करने का, क्या करने का, जोड़ने का। कंपाउंड सेंटेंस के मतलब एक बड़ा सा सेंटेंस है मान लिए, तो उसके भाग को मतलब पार्ट को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कौन, हाइपन। हाइपन को कैसे दर्शाते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये मतलब कहाँ गया आपका, सिर्फ कैसे हाइपन कैसे दर्शाते हैं, इस तरह से। ठीक है, चलते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक्स आपका करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो क्या हो जाएगा, ए मैन कैन नॉट लिव डैश अ वूमैन। एक आदमी जो है एक औरत के बिना नहीं रह सकता है, तो बिना नहीं रह सकता है, तो यहाँ पर सेंस आ रहा है विदाउट का। विदाउट का ही मतलब क्या होता है, हिंदी मतलब होता है बिना, के बिना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। चलते हैं आगे, 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विथ द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन के साथ। तो देयर आर अदर फैक्टर्स डैट कुड लीड टू वायलेंस बिसाइड वीडियोज गेम डैश पुअर मेंटल हेल्थ कुड काउज वायलेंट बिहेवियर्स। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड लग रहा है, ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, अगर जो बच्चे हमारे प्रीवियस वीडियो से देखते आ रहे हैं तो उसके लिए ये एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ। एक होमवर्क मैंने कल के वीडियो में भी दिया था, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि बच्चे शायद वीडियो से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो आज भी एक होमवर्क है, ये मैंने करवा चुका, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप देखना, अगर आप प्रीवियस वीडियो सारे देखते आ रहे हो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हमको कमेंट करना है। ठीक है, आपके कमेंट का मुझे बहुत ही इंतज़ार रहेगा। ठीक है, इससे पता चलेगा थोड़ा कि कौन पढ़ रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा जिनको, वो हमसे रिप्लाई, वो भी SMS करके पूछ सकते हैं कि सर आप ही बता दो, तो मैं ये बता दूंगा। ठीक है, आगे चढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, वी ड्रो हिम आउट ऑफ द कार, नहीं सॉरी ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना है। अभी मैंने बोला कि जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाओ तो दो बात बस सिर्फ याद रखो कि इसमें नो टेंस चेंज। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव में जाते हैं तो टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। और दूसरा याद रखो कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। बस इतना बात है, दो बात याद रखोगे हो जाएगा। आप देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं, इसका देखते हैं। वी ड्रो हिम, अच्छा ये सेंटेंस का ड्रो क्या है, V2। ड्राइव, ड्रोव, और क्या होता है, ड्रिवन। तो ये V1, V2, V3। V2 किसको दिखाता है, पास्ट टेंस को दिखाता है। तो इसका मतलब जो आपका एक्टिव वॉइस है वो किस टेंस में है, आपका पास्ट टेंस में। किस टेंस में है, पास्ट टेंस में। एक्टिव वॉइस किस में है, पास्ट टेंस में है। तो पैसिव वॉइस भी किस में होगा, पैसिव वॉइस किस में होगा, ये भी, इसका भी फॉर्मेट होगा पास्ट टेंस में ही होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ से, अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ सब्जेक्ट है आपका V, ये हो गया वर्ब, हिम हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो हिम है तो बदलेगा उधर, तो क्या हो जाएगा, ही। तो ही देखिए सब में है। ठीक है, और इसका फॉर्मेट क्या होगा जब ये पैसिव में बदलेगा, तो इसका पैसिव में फॉर्मेट हो जाएगा वाज प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होगा, वाज प्लस V3। तो ही के बाद क्या आएगा, वाज। अच्छा हैज़ तो प्रेजेंट बताता, तो मैंने क्या बोला, टेंस तो चेंज होगा ही नहीं। अगर हमारा यहाँ पर एक्टिव वॉइस पास्ट में है
तो जब टेंस ही चेंज नहीं होगा तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कहाँ से घुस जाएगा, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो एक बी तो ऐसे छट गया। आप देखिए वाज इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। आप देखिए उसके बाद क्या चाहिए, V3 चाहिए, मतलब ड्राइव ड्रॉप ड्रिवन चाहिए। तो यहाँ बीइंग एक्स्ट्रा आ गया, ये भी छट गया। और ड्रिवन ड्रॉप हो गया, VA2 दे दिया यहाँ पर ना, तो ये भी छट गया। बचा क्या, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर चाहिए था ड्रिवन। तो इतने सी बात से देखिए मुझे पूरा नहीं करना पड़ा, बस 2 चीज़ पहचाने, टेंस पहचाने और समझ गए कि सिर्फ उसमें टेंस चेंज नहीं होता, ये बात समझे। टेंस पहचान के टेंस चेंज नहीं होता और पैसिव वॉइस का टेंस में क्या चेंज होता है वो बस याद रखेंगे, हमारा काम हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट सी हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका फिर से डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, नरेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर मोहन सेड, यहाँ पर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये आपका किस में है, पास्ट टेंस में है। ठीक है, और ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, इसका टेंस क्या है, आई फील एग्जॉस्टेड टुडे। तो इसका टेंस क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ये जो है ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, हमारा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस क्या होगा, जब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसका टेंस क्या होगा, चेंज होता है। तो टेंस चेंज होके वो किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में। वो किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में। मतलब कहने का मतलब ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच का, वो बदल के किस में हो जाएगा, जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसका टेंस क्या होगा, सिंपल पास्ट। ठीक है, तो देखिए अब इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो मोहन सेड, तो मोहन सेड, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ मोहन लड़का है तो मतलब ही आएगा इसके लिए, आई तो आएगा नहीं, सी तो आएगा नहीं, तो बचा ऑप्शन 2। देखिए इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तभी तो हमारा 2 ऑप्शन छट गया ऐसे। तो यहाँ पर ही है और यहाँ पर ही है, BC में। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप देखिए हम बोले थे कि इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच को तो उसका टेंस क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा। देखिए सिंपल पास्ट होगा तो ये एस जो दिख रहा है फील के साथ एस, तो वर्ब के साथ जब एस या ES लगाते हैं तो वो किस में लगाते हैं, प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं ना। तो ये भी छट गया। बचा हमारा क्या, ऑप्शन बी। बस आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। तो इस तरह से आपको ऑप्शन के साथ खेलने सीखना है। ठीक है, अब हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। जॉय डैश फ्रॉम द वैकेशन जस्ट नाउ। बहुत सिंपल, ये टेंस पे आपका बेस्ड है। ठीक है, नाउ से क्या पता चलता है, नाउ से पता चलता है, नाउ से क्या पता चलता है, नाउ से आपका पता चलता है कि जस्ट नाउ से पता चलता है कि क्रिया जो है अभी अभी समाप्त होने का क्या कर रहा है, बोध करवा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये जो है क्रिया अभी अभी समाप्त होने का बोध हो रहा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस और V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है इसका। तो बस इस स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, इसको ढाल देना है। तो यहाँ पर क्या भराएगा, जॉय क्या है, एक लड़का होगा, तो लड़का है तो मतलब ही है, तो ही क्या लेगा, हैज लेगा, हैव तो लेगा नहीं, तो ही हैज है, हैड तो पास्ट हो गया, ये तो होगा नहीं, हैड पास्ट हो गया, ये हो गया, ये भी नहीं होगा। तो आपका बचा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हो गया हैज रिटर्न, ऑप्शन ए राइट हो गया। देखिए कितना सिंपल है, टेंस पहचानिए, उसका स्ट्रक्चर याद करिए और आप ऑप्शन को छांटिए और आपका ऑप्शन तक पहुंच जाइएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 41,
यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई डैश फॉर द मंथ, क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर जो वाक्य में 2/3 ऑफ है ना, THIRD, यहाँ पर D है और ये S, तो यहाँ पर क्या है, वाक्य में जो 2/3 ऑफ है के बाद क्या आया है, इसके बाद आप देखोगे तो इसके बाद यहाँ पर जो आया है नाउन, यहाँ पर जो ये नाउन है, ये नाउन है, ठीक है। तो उसके बाद जो नाउन आया वो क्या होगा, सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर है, ये द फूड क्या है, सिंगुलर नाउन बता रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसीलिए क्या होगा, 2/3 के बाद जो नाउन आया यहाँ पर आपका, मैं बता देता हूँ, ये द फूड क्या आपका नाउन है, तो ये आपका कैसा है, सिंगुलर है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब आएगा। इसके अकॉर्डिंग वर्ब कभी नहीं आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, 2/3 ऑफ के बाद जो यहाँ पर दिख रहा है ये आपका नाउन है और ये सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट कौन सी बोलते हैं उसको, सिंटैक्स, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जब हमारा नाउन सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या आएगा, यहाँ पर सिंगुलर आएगा। तो सिंगुलर वर्ब कौन सा, वेयर तो प्लुरल है, ये ख़त्म। हैव बीन यूजिंग, ये भी प्लुरल है, ये भी ख़त्म, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। तो अब हमारा क्या बचा, और हैज़ बीन यूजिंग और हैज़ बीन यूज्ड, तो हैज़ बीन यूज्ड ये ठीक लग रहा है, ये भरेगा, ये नहीं भराएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं आगे। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। आपको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। कंडीशनल सेंटेंस तो मैंने आपको इतना अच्छा से बता दिया वीडियो में कि इसके लिए आपको चिंता ही नहीं करना है। यहाँ से पढ़िए सेंटेंस, यू वुड मैनेज इट। देखिए, यू वुड मैनेज इट, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। मेन क्लॉज का टेंस पहचानिए, किस में है, वुड है, इसका मतलब पास्ट टेंस में है। किस में है, पास्ट टेंस में, क्योंकि वुड क्या है, वुड जो है विल का पास्ट टेंस होता है, ठीक है। जब हमारा मेन क्लाउज अब पास्ट टेंस में है तो इफ़ जो क्लाउज है वो किस में चला जाएगा, वो भी पास्ट टेंस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यू के बाद क्या आएगा, तो पास्ट टेंस में हैव तो होगा नहीं, डू नहीं होगा, तो क्योंकि डू किसको दिखाता है, प्रेजेंट को बताता है, प्रेजेंट टेंस को, तो ये नहीं होगा। डिड बताता है पास्ट को, अब वेयर भी बताता है पास्ट को, लेकिन वेयर जो है ना, हम इच्छा को व्यक्त करने के लिए होता है यूज, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा, डिड नॉट, ठीक है, क्योंकि पास्ट में है और पास्ट में आप डिड नॉट सही लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपका क्या होगा, डिड नॉट। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द, यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ भी आपको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। देखिए यहाँ पर पढ़िए, इफ़ यू डैश माई बेस्ट फ्रेंड आई वुड नॉट टॉलरेट योर बिहेवियर। तो यहाँ पर क्या है, वुड नॉट यूज हुआ है, इसका मतलब ये किस में है, पास्ट टेंस में है। कौन, मेन क्लाउज। तो आपका जो इफ़ वाला क्लाउज है वो भी किस में चला जाएगा, पास्ट टेंस में चला जाएगा। अगर पास्ट टेंस में जाएगा तो आर तो आपका क्या है, प्रेजेंट, ठीक है, हैव भी प्रेजेंट, हमको चाहिए अब पास्ट, तो पास्ट चाहिए तो हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, वेयर नॉट भराएगा। क्योंकि आप बोलिएगा हैड नॉट भी सर पास्ट है तो हैड नॉट क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हैड जो है ना बच्चों, हैड का आप नॉर्मल सेंटेंस में या नॉर्मल वाक्य में यूज नहीं कर सकते। हैड के पास हैड तभी यूज होगा जब हैड के पास क्या, हैड के साथ क्या आएगा, भी3 आएगा, या हाँ हैड के साथ भी3 आएगा। ये सिंगल यूज नहीं कर सकते आप, समझे, ये नियम है।
इसको आप सिंगल यूज नहीं कर सकते सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर अगर आप हैड लगाओगे तो उसके बाद देखो क्या आ गया, माई बेस्ट फ्रेंड, ये आपका क्या आ गया, एक तरह का ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन इसके बाद एक वर्ब चाहिए होता है, क्योंकि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। कुछ कंडीशन में मेन वर्ब करता है, लेकिन यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब और इसको एक मेन वर्ब की ज़रूरत होती है। इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्ट हैड नॉट नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आपको किस पे जाना होगा, वेयर नॉट पे शिफ्ट करना होगा। समझे नियम क्या है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 44। यहाँ पर ईडियम फ्रेज भरना है। ईडियम फ्रेज इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फेस ऑफ स्पाइट नहीं, ऑल ऑफ सडन नहीं, ऑल टुगेदर नहीं, इवन थाउट का मतलब भी होता है के बावजूद। अब आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है सही करेक्ट ऑप्शन के साथ। तो विनय इज नॉट एलिजिबल डैश दिस स्पोर्ट। ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, विनय जो है एलिजिबल नहीं है किस लिए, इस स्पोर्ट के लिए। के लिए तो फोर का मतलब क्या होता है, के लिए। ऑप्शन सी राइट हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन 46 है, ये भी आपका ईडियम फ्रेज है। तो गिवन इन का मतलब क्या होता है, गिवन इन बोलते हैं नेवर गिव अप। हम लोग बहुत स्टेटस लगाते हैं इस तरह का, नेवर गिव अप। तो यहाँ पर गिवन इन है, तो गिवन इन का मतलब क्या होगा, आप लोग भी जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाए तो आप लोग इसको पकड़ के रख सकते हो। इसको नहीं पकड़, इसका उल्टा पकड़ के रखना है, नेवर गिव अप। मतलब कभी भी समर्पण नहीं करना चाहिए मुसीबत के, मतलब कोई भी वक्त में समर्पण नहीं, हमेशा लड़ते रहिए। तो इसका ये उल्टा है गिविन। गिविन का मतलब क्या होता है, अपनी हार मान लेना। क्या मतलब होता है, अपनी हार मान लेना। लेकिन हम लोग इस पे क्या करते हैं, अपना बहुत फेसबुक आईडी पे लगाते हैं ना, नेवर गिव अप, माई रूल माई लाइफ, ऐसा। तो इसका उल्टा है यहाँ पर, लेकिन आपको ये वाला करना है, ठीक है, ये मान के चलना है मतलब ज़िंदगी में। लेकिन इसके अनुसार अपनी हार मान लेना, तो इस 4 ऑप्शन में देखते हैं कौन है। टू गिव समथिंग टू समवन नहीं, गिविंग ए चांस टू समवन नहीं, टू एक्सेप्ट द डिफेक्ट हाँ, टू डोनेट मनी नहीं। ऑप्शन सी राइट है। आप देखिए आपका आ गया अगला सेंटेंस, ये अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सही ऑप्शन के साथ आपको भरना है। द थिप एंड द आई विटनेस, क्या भराएगा, द थिप एंड द आई विटनेस। देखिए इसका रूल देखिए क्या है, बहुत अच्छा रूल है कि जब दो वाक्य एंड से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो दो वाक्य, कौन कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ द थिप और एक जुड़ा हुआ है द आई, दोनों के साथ अलग आर्टिकल लगा हुआ है। तो ये जब दोनों के साथ आर्टिकल लग जाए, दो नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ जब आर्टिकल लग जाए तो वो अलग अलग बिहेव करते हैं। ये भी एक अलग ऑब्जेक्ट है और ये भी एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो अलग अलग दो चीज़, इसका मतलब बन के क्या हो जाएगा, प्लूरल। क्या हो जाएगा, प्लूरल। दो अलग चीज़ मिलकर क्या बन जाएगा, प्लूरल। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, आपका प्लूरल आना चाहिए। नियम है कि जब दो वर्ड जुड़ा हो एंड से और दोनों से अलग अलग अर्थ निकल रहे हो, तो दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, प्लूरल। तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो हमको वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल। तो प्लूरल देख लेते हैं। हैज़ तो आपका सिंगुलर होता है, नहीं। हैज़ सिंगुलर है, नहीं। वाज पास्ट हो गया, नहीं। हैव प्लूरल है, ये सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। अब हमारा विच वन इज़ द सिंबल ऑफ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का सिंबल आपसे पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। तो यहाँ पूछा है सेमी कॉलन, तो सेमी कॉलन के लिए ये साइन होता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है,
एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है आपको। क्या बनाना है? कंडीशनल सेंटेंस। द प्लेन विल टेक ऑफ ऑन टाइम प्रोवाइडेड दैट द रनवे डैश फ्री। विल, अगर कंडीशनल सेंटेंस बना रहे हैं तो सीधा पकड़िए कि यहाँ पर मेन क्लाउज है। मेन क्लाउज में क्या है? विल है, और विल किसको दिखाता है? फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है। तो जब कंडीशनल जो क्लाउड होगा तो यहाँ पर क्या है? प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड के बाद कंडीशनल, तो प्रोवाइडेड, डैट के बाद जो आएगा वो क्या आना चाहिए? प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए उसका वर्ब। ठीक है, क्या कि यहाँ से कंडीशन पता चल रहा है। तो सिंपल ये प्रेजेंट टेंस में चाहिए तो प्रेजेंट टेंस में विल तो फ्यूचर, वुड पास्ट, हैव बीन वो अलग चीज़ हो गया। ये आपका हो जाएगा आंसर इज। प्रेजेंट टेंस चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। डैश ब्रैकेट्स इज जनरली यूज टू ऐड इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। इस चारों ऑप्शन में से किस ब्रैकेट का हम जनरली यूज करते हैं, उपयोग करते हैं जोड़ने में इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस? मतलब देखिए कोई सेंटेंस, मतलब नहीं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ से कोई सेंटेंस लिखे, उसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखना है तो उसको ऐसे दिखाते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, देखे होंगे ऐसा ऑप्शन। तो इसलिए कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? हमेशा दिखेगा राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब है 51 नंबर क्वेश्चन। नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर। यहाँ पर क्या हो गया 51 नंबर क्वेश्चन में? इस वाक्य का जो है सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट पहचानिए। नथिंग है। नथिंग क्या है इस वाक्य का? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, और नथिंग क्या होता है? सिंगुलर होता है। नथिंग क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो अगर हमको सब्जेक्ट मिल गया सेंटेंस का तो हमको क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। तो हमारा सब्जेक्ट नथिंग जब सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या लेगा? सब्जेक्ट में सिंगुलर ही लेगा ना। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है। तो वेयर तो प्लूरल होता है, आर भी प्लूरल, है भी प्लूरल, ये खत्म। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब फिर से 52 नंबर नॉन इनफाइनाइट वर्ब आपको खोजना है। ठीक है, तो सी होप टू सक्सीड। मैंने बोला था टू सक्सीड। देखिए यहाँ पर क्या है? 2 + V1 है, 2 + सक्सीड है ना, ये क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पर ये किसके तरह काम कर रहा है? टू सी होप टू सक्सीड मतलब ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है ना, नाउन या प्रोनाउन। और ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसके तरह वर्क करता है? नाउन की तरह वर्क करता है। तो ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटिव है तो ये कैसा वर्क कर रहा है? नाउन की तरह। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नॉन इन्फिनिटिव वर्ब कौन है? आपका सक्सीड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। अंकित एज वेल एज राम। देखिए एज वेल एज से एक रूल है। रूल क्या है वो पढ़िए। कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन एज वेल एज से जुड़ा हो तब क्या बोला कि तब क्या होता है? तब वो वर्क जो करता है सिंगुलर की तरह। कैसे वर्क करता है? सिंगुलर की तरह। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। तो हमारा सेंटेंस का अगर यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है ये, और वो हमारा क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है।
तो वो जो वर्ब लेगा अपने बाद, जो वर्ब लेगा, थोड़ा राइटिंग, जो अपने बाद क्या लेगा, वर्ब लेगा, वो भी कैसा होगा, सिंगुलर ही लेगा। ठीक है, नियम याद रखिएगा कि जब दो सिंगुलर नाउन जैसे अंकित और राम को जोड़ रहा है एज वेल एज से जुड़ा हो, तब वर्क वो जो करता है पूरा सब्जेक्ट की तरह, वो कैसा वर्क करता है, सिंगुलर के रूप में। तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर। वेयर प्लूरल, हैव प्लूरल, हैज, तो हैज के बाद आपका नहीं तो V3 चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, और ईज हो जाएगा नॉर्मल सेंटेंस के रूप में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब की तरह, तो सिंगुलर वर्ब लेगा ईज। अब हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को सूटेबल कनेक्टर के साथ, मतलब यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक से ऑप्शन के साथ चूज करके इसको बनाया। एवरीवन एग्री विथ हिम नॉट मी, एवरीवन एग्री विथ मी नॉट मी, एवरीवन एग्री विथ हिम, मतलब इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि प्रत्येक आदमी जो है मेरे से या उससे, हिम मतलब हुआ उससे क्या है, सहमत है, लेकिन मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पर एक लेकिन का सेंस आ रहा है, भाव आ रहा है लेकिन का, तो लेकिन का मतलब क्या हो जाएगा, बट, मतलब उससे सभी लोग सहमत हैं, उससे सभी लोग सहमत हैं, सिर्फ मेरे छोड़ के, मतलब सिवाय, मेरे सिवाय छोड़ के। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सिवाय छोड़ के, बट। अब हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है, इसमें इडियम फ्रेज पूछा है, बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या होता है, के माध्यम से। इसका हिंदी आप देखोगे तो के माध्यम से, के माध्यम से। ठीक है, तो इन द सपोर्ट ऑफ, ना माध्यम मतलब एक होता है ना माध्यम, तो ये तो नहीं होगा। ऑन द अदर साइड नहीं, विदाउट एनी हेल्प नहीं, बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ का मतलब क्या होता है, के माध्यम से, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, आपके तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन हिंट हो गया, आपसे थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, आपको घबराना नहीं है कि हमको इडियम फ्रेज क्या बहुत सारा याद करना होगा, नहीं, आप पहले प्रैक्टिस सेट लगा लो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आप देखोगे ना, आपके लिए 35 प्रैक्टिस सेट है। 35 प्रैक्टिस सेट जब आप लगा लोगे ना, तो आपको इडियम फ्रेज उसी से आपका रिपीटेड पूछता है। ठीक है, वो आपको दिख भी रहा होगा, अगर आप शुरू से मेरा प्रैक्टिस सेट कर रहे होगे इंग्लिश का, रीजनिंग का, तो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। खास करके इंग्लिश में मैं भी देख रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। इडियम फ्रेज भी आपको रिपीट एग्जाम में मिलेगा, तो इसलिए जो यहाँ पर हो रहा है उसका हिंदी लिखकर, और उसका 4 ऑप्शन में जो मैं बताता हूँ उसको कॉपी में लिखकर उसको याद करिए थोड़ा, आपका अच्छा नंबर आ जाएगा बिहार DLED में, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो आप तैयारी जम के कीजिए। मैं इतना करवाने के बाद आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपका, ये करवा लूँगा प्रैक्टिस सेट, फिर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन लाकर उसका सारा नियम के साथ करवाऊँगा। ठीक है, तो आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, फैमिली का सदस्य बनिए, और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके, और इसी तरह पढ़ते रहिए। ठीक है, कभी भी गिव अप नहीं करना है, जब तक नहीं तैयारी अच्छा से करिए जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रीजनिंग का सुबह में आ गया था प्रैक्टिस सेट, वो नहीं देखें अभी तक आप लोग, तो वो भी जाकर देखिए। ठीक है।